गुड न्यूज है तमाम उन एस्पिरेंट्स के लिए जो काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि अब हमने सुन लिया 575 पोस्टें आने वाली हैं लेक्चरार की। लेकिन वो पोस्टें एडवर्टाइज कब होंगी, यानी वो पल कब होगा जब हम फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि 575 लेक्चरार की पोस्ट के लिए आपको ऑनलाइन तरीके से फॉर्म फिल करना है। और फॉर्म जो है वो आज 10 दिसंबर है, आज से लेके 9 जनवरी 2025 तक, यानी आप लोगों के पास एक महीना है इन फॉर्म्स को फिल करने के लिए। और एडवर्टाइज पोस्टें जो हैं वो हो चुकी हैं, अब आप लोगों को तैयारी करनी है। जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपने देखा कि काफी लंबे समय से ये 575 वो पोस्टें थी जो खाली पड़ी हुई थी, लेकिन अब सरकार आ गई है तो सरकार उन सारे वैकेंट पोस्टों को निकाल कर ला रही है ताकि उस पर एस्पिरेंट जो है वो एग्जामिनेशन दे सके और कौन कितना कैलिबर रखता है, अगर आप में इतना कैलिबर है तो आप उस पोस्ट को हासिल कर सके। फिलहाल मैं आपको ये भी बता दूं कि बीते कुछ रोज से आप ये खबरें भी सुन रहे थे कि शायद कुछ मेजर चेंजेस होंगे क्योंकि रिजर्वेशन को लेकर यहाँ पर जो है विवाद चल रहा है। फिलहाल अभी तक कोई भी मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। जितनी पोस्टें ओपन मेरिट के लिए थी उतनी ही है और जितनी पोस्टें रिजर्व कैटेगरी के लिए थी उनके लिए भी उतनी ही है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने ये पोस्टें जो है जेकेपीएससी को रेफर की थी और 575 टोटल जो है यहाँ पर पोस्टें हैं। अब आपको ये भी समझना होगा, जिस तरह से यहाँ पर देखिए कि जेकेपीएससी ने 575 को किस तरह से काटा है। 238 पोस्टें जो है वो ओपन मैरिट एस्पिरेंट्स के लिए और रेस्ट ऑफ द 337 पोस्टें जो हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए हैं। आपको ये भी समझना होगा, जम्मू एंड कश्मीर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गेजेटेड सर्विस रिक्रूटमेंट रूल 2010 इशूड बाय SRO 481 डेट 30 of 2010, यानी ये पुरानी पोस्टें जो हैं उन्हें यहाँ पर निकाला जा रहा है, उन्हें एडवर्टाइज किया गया है। और इस एडवर्टाइज करने के साथ साथ 10 तारीख से आप लोग जो है वो फॉर्म लगा सकते हैं और 9 तारीख तक ये फॉर्म लगने वाले हैं। इसीलिए एस्पिरेंट्स को कहा जा रहा है कि पहले आप खुद जो है इस वेबसाइट पर विजिट करके सारे नॉर्म्स और सारे रूल्स को पढ़ लें। जिस तरह से आप अलग अलग, मैं आपको पे स्केल से भी अवगत करा दूं कि पे स्केल क्या रहेगा। लेक्चरर की पोस्ट के लिए जो पे स्केल है वो 52,000 से लेकर 1,66,000 तक जो है वो जाने वाला है। और इसमें जिस तरह से पोस्टों की बात कर रहे थे, आप देखिए जिस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग पोस्टों की बात कर रहे थे, हिंदी डोगरी के लिए जो है और ज्यादा यहाँ पर कहा जा रहा था कि डोगरी नहीं है उसकी और ज्यादा वैकेंसीज जो है यहाँ पर होनी चाहिए, तो वो फिलहाल अभी यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। और जिस तरह से बात करते हैं क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पर क्या रहेगी, तो लेक्चरर के लिए आपकी मास्टर डिग्री जो है होनी चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए आप पढ़ाने जाने वाले हैं। एज की बात करते हैं, ओपन मैरिट की बात करें तो 40 साल है, रिजर्व कैटेगरी की बात करें 43 है, पीएचसी की बात करें 42, इन सर्विस कैंडिडेट जो है वो 40 है। यानी अब आपको ये समझना होगा कि अगर आपकी ये एज है तो आप अपने आप को यहाँ पर जो अपना फॉर्म भी फिल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह से बात करें, आप तमाम चीजों के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको ऑनलाइन ही फिल करना है, यानी आप ऑनलाइन चीजों की जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पर नहीं होने वाला। और कैंडिडेट से रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन जो है उसे अपडेट करा लें। और इसके साथ साथ जो है ऑनलाइन तरीके से ये सारी चीजें होने वाली हैं। और आपको यहाँ पर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, अपना एलिजिबिलिटी मार्क्स कार्ड जितने भी होंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के साथ साथ आपके एजुकेशनल प्रोफेशन क्वालिफिकेशंस भी जरूरी रहेंगे। और आपको ये भी समझना होगा कि ये पोस्टें जो है वो आ चुकी हैं, एग्जामिनेशन के लिए जो डेट्स हैं वो अलग से आएंगी यहाँ पर। और इसके साथ आप आज से ही 575 पोस्टों की बात करें, अब आप कहेंगे बहुत थोड़ी है, बैकलॉग बहुत ज्यादा है, इस चीज को समझते हैं। लेकिन अगर 575 में से आप ये सोच लें कि आप ही क्यों ना, तो हो सकता है। फिलहाल इन पोस्टों को एडवर्टाइज कर दिया गया है, इनका फायदा उठाएं, आज से ही